नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मीन राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं कि देवगुरु जो हैं वो अभी तक पुष्य नक्षत्र में चल रहे थे शनि देव के, और अब वो उससे निकलकर बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में 19 अगस्त से आ रहे हैं। तो उसका जो है आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लग्न स्थान है कुंडली का। यहाँ पर अगर 12 नंबर है तो आपकी मीन लग्न है, और अगर 12 नंबर के साथ आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा है तो आपकी मीन राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, मीन लग्न वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीन राशि वाले लोग होते कैसे हैं। तो मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है, यात्राओं की राशि है, खर्च की राशि है और काल्पनिक उड़ान की राशि है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनका चिन्ह क्या है। दो मछलियां बनी हुई हैं। दो मछलियां हैं जो अपोजिट साइड में पानी में घूम रहे हैं। तो ये जल तत्व की राशि है। यानी कि मीन राशि वाले लोग बहुत इमोशनल, भावुक होते हैं। गुरु की राशि है तो बहुत ज्ञानी भी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। ये समर्पण की राशि है। मतलब जब ये प्रेम करते हैं तो बहुत दिल की गहराई से प्रेम करते हैं। और ये जो है, क्योंकि मोक्ष की राशि है, तो ये समझ लीजिए कि इन्होंने सारे जो काल चक्र का जो चक्र है 11 राशि तक, कुंभ राशि तक, वो भोग लिया है। अब वो मोक्ष प्राप्ति के उस रास्ते पे हैं, और इसीलिए वो अपना अंत में आदमी क्या करना चाहता है, पूरे इंजॉयमेंट सारे भोग भोग के जाना चाहता है ना। तो ये एक इंजॉयमेंट की भी राशि है कि भाई सब जो जीवन में पाना है पालो। तो इस राशि वाले लोग सुंदर और समझदार होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं और बहुत दिल के अच्छे होते हैं। और जिससे प्यार करते हैं तो बहुत सच्चा प्यार करते हैं। अब ये राशि वाले जो हैं, इनके लग्न वाले जो अब गुरु जो आए हैं वो आए हैं इनके पंचम भाव में, और आए हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। तो देवगुरु जो है उन्होंने कोई अपनी राशि परिवर्तन नहीं करा है, वो वही हैं, उच्च के हैं, 2 जून से उच्च के चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, नक्षत्र परिवर्तन, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी ग्रह का किसी नक्षत्र में परिवर्तन करना, और खासकर देवगुरु जैसे ग्रह का, पहले उन्होंने अपने पुनर्वसु नक्षत्र में 12 साल बाद आए, फिर वो शनि के पुष्य नक्षत्र में वो भी 12 साल बाद आए, क्योंकि गुरु जो है अपना एक गोचर जो है 12 साल में जिस स्थान से चलते हैं वहां तक आने में उनको 12 साल लगते हैं। अब वो बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में आ रहे हैं, जो बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली नक्षत्र है। अलग ही किस्म का नक्षत्र है, जो जिसमें बुद्ध की बुद्धि तो है ही है, क्योंकि बुद्ध के नक्षत्र है। तो बुद्ध क्या है, मैनेजमेंट है, योजना बनाना, प्लानिंग करना किसी काम की, और धन का हिसाब किताब रखना, व्यापारी बुद्धि रखना, व्यवहारिक हैं, बहुत सोशल हैं वो, और बहुत मतलब बुद्ध वाले लोग कैसे होते हैं, हंसमुख होते हैं, बोलचाल उनकी बहुत मीठी, और चतुर लोग होते हैं, समझदार बहुत लोग। मतलब किसी से भी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, मारपीट नहीं करना चाहते। वो बहुत सारे काम केवल ज्ञान और बुद्धि के बल पे, बुद्धि से ही कर लेते हैं, वो बातचीत के ढंग से। तो इस तरह से बातचीत की कला उनके अंदर, बुध के अंदर बहुत अच्छी होती है, तभी वो सारे बिजनेस मैनेजमेंट सब संभाल लेते हैं। और गुरु का ज्ञान है, तो अब गुरु बुध के नक्षत्र में जो इतनी सारी चीजों से संबंधित है, उनके भी नक्षत्र क्या है, अश्लेषा में जा रहे हैं। और अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जो है क्या है, उसका मतलब क्या है अश्लेषा नक्षत्र का, कि अश्लेषा नक्षत्र हैं कि जो अधिदेवता हैं वो हैं शेषनाग जी, जो पाताल लोक में निवास करते हैं।
और विष्णु भगवान के लिए वो अपनी शैया बना लेते हैं, अपने फन से तो उनके सिर पर मुकुट की तरह रख लेते हैं और अपने जो पूंछ है उसके भाव को गोल गोल घुमा के, मतलब कुंडली लगा के उसके ऊपर विष्णु भगवान आराम करते हैं। यानी कि इस नक्षत्र को भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, यानी कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त, उनका सानिध्य प्राप्त है। हर समय सोचो भगवान के साथ रहते हैं वो, इसलिए इनके अंदर कुछ विलक्षण बुद्धि, विलक्षण प्रतिभा इस नक्षत्र में होती है। क्योंकि जब भगवान के साथ हमेशा रहेंगे तो कोई तो उनके अंदर खास बात है कि जो भगवान उनको इतना प्यार करते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र का जो चिन्ह है, अधिदेवता तो मैंने बताया उनके शेषनाग है, और जो उनका वो है चिन्ह, वो है कुंडली मारे हुए एक सर्प, नाग। तो कुंडली मारे हुए सर्प का मतलब है कि उनका जैसे फन दिख रहा है, कुंडली मार रखी है, तो देखने में क्या लगता है कि सिर्फ उनका फन ही एक्टिव है, जो उन्होंने कुंडली लगा रखी पूंछ वाला जो हिस्सा है वो एक्टिव नहीं है। पर ऐसा नहीं है, जितनी जितनी ताकत उनके फन में है, उससे कई गुना ताकत, एनर्जी वो रखते हैं अपनी पूंछ में भी, जो दूसरे को समझ में, मतलब कहने का मतलब ये है, इस अश्लेषा नक्षत्र की जितनी शक्ति हमें दिखाई देती है, महसूस देती है, उससे बहुत कई गुना ज्यादा इसमें शक्ति होती है। यानी कि बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है, ग्रोथ का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जब ग्रह आता है तो आपको ग्रोथ देता है, पूर्णता का नक्षत्र है। क्योंकि ये जो है नक्षत्र अश्लेषा, ये कर्क राशि में ही शुरू होता है और कर्क राशि में ही पूर्ण हो जाता है। यानी कि ये एक काम को पूर्ण करवाना, कंप्लीट कर देना। दूसरा काम जब शुरू करेंगे जब पहले एक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे सर्प अपनी पुरानी स्किन को, कैंचुली को छोड़ के नई कैंचुली धारण कर लेता है, नए रूप में आ जाता है, उसी तरह से जो है एक पुराने काम को करने के बाद इस नक्षत्र का क्या गुण है कि नए कार्य की तुरंत शुरुआत में कर देना। और जैसे सर्प जो है वो सही समय पे सही उचित अवसर देख के वो खड़ा भी हो जाता है, तो ऐसे ही इस नक्षत्र में क्या गुण है कि व्यक्ति सही समय पे सही जगह पे एक ग्रोथ, अपने जो बिजनेस है, जो अपने काम है, उनको एक ग्रोथ दे पाता है। और ये नक्षत्र क्योंकि रहस्यमयी है, गुप्त भाव से जुड़ा हुआ है, गुप्त है, बहुत सारे लोग, मतलब जब इस नक्षत्र में ग्रह आते हैं तो बहुत सारी आप गुप्त युक्तियां बनाते हैं, गुप्त योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि योजनाएं बुध बनाते, बुध बहुत बुद्धि से काम लेते हैं, नक्षत्र उनका है। और इस नक्षत्र का काम है, मतलब जैसे सर्प लिपटता है ना किसी चीज पे, सर्प का काम क्या है? लिपटना या कुंडली मारना। तो लिपटने का मतलब कि आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि अपने प्रभाव में ले लेना सामने वाले को। लिपटना मतलब प्रभाव में ले लेना। तो इस तरह से ये नक्षत्र बहुत शक्तिशाली है, बहुत रहस्यमयी है, बहुत सारी गुप्त योजनाएं ये नक्षत्र में बनती हैं, गुप्त तरीके से काम किए जाते हैं। तो जब आपकी राशि में ये कहाँ आएंगे? आपकी कुंडली में पंचम भाव में। गुरु तो यहाँ पहले से ही हैं, उच्च के हैं, 2 जून से उच्च के हैं, तो उनका प्रभाव तो आप पर अच्छा पड़ ही रहा था, क्योंकि पंचम भाव बहुत ही कुंडली का श्रेष्ठ भाव माना जाता है, भाग्य का भी भाग्य है। वहां पर वो उच्च के हुए हैं, त्रिकोण में उच्च के हुए हैं, और आपकी राशि के स्वामी होकर उच्च के हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत बढ़िया है आपको शुभ फल देने के लिए। जैसे आपके 7.5 पीक की चल रही है, तो उससे बहुत आराम, शांति, मुक्ति दिलाने के लिए है। जब तक ये गुरु हैं तो आपको बहुत मुसीबतों से ये बचा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी लग्न की राशि के मालिक हो रहे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं वहां पे सीधी 9वीं। तो आपको क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियों से ये बचा रहे हैं। और अब ये आ गए हैं अश्लेषा नक्षत्र में, तो अब तो ये समझिए कि आपकी जितनी भी ऐसी गुप्त परेशानियां चल रही थी, जिनको आप किससे बता भी नहीं पा रहे थे, गुप्त संकटों में आप घिरे पड़े थे, बहुत सारी ऐसी थी, उन चीजों से आपको छुटकारा मिलने का समय आ गया है। गुरु का ज्ञान, बुद्ध की बुद्धि और अश्लेषा का जो इनके साथ संबंध जुड़ा है, वो आपको एक स्पेशल ज्ञान, स्पेशल बुद्धि और स्पेशल ऐसी योजनाएं आप बनाएंगे, और लर्निंग की आप में इतनी
इच्छा बढ़ेगी कुछ सीखने की, कुछ करने की, कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इस समय पे। बहुत कुछ तो आपको साढ़े साथी ने सिखा दिया है। अलग तरह का व्यावहारिक ज्ञान तो साढ़े साथी आपको दे चुकी है और दे रही है। बहुत ज्ञान तो आप प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको ये गुरु मतलब कुछ आपके वो ज्ञान तो दूसरे तरीके का होगा, लेकिन ये जो ज्ञान आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको इन मुसीबतों से लड़ने का और उनसे बाहर निकलने का। तो सबसे पहली बात तो इस नक्षत्र में क्या होगा कि जो भी आपके इनकम्प्लीट कार्य थे वो पूरे होंगे, और पूरे होने के तुरंत बाद जैसे सब कैंचुली बदलता है, नए कार्य भी स्टार्ट होंगे, कार्यों को ग्रोथ मिलेगी, और आपको बहुत सारे क्षेत्रों में जहां जहां इनकी दृष्टि है, जहां जिन जिन पर इनका प्रभाव है, वहां आपको ऐसी सफलता मिलेगी जो आप अब तक नहीं सोच पा रहे थे। तो आइए चलते हैं। तो गुरु आए हैं आपके पंचम भाव में, अश्लेषा नक्षत्र में, और ये भाव किसका है? एजुकेशन का, संतान का, क्रिएटिविटी का, ग्लैमर का, और जो शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी है, और अचानक से होने वाले लाभ का भी होता है ये। तो वहां पर गुरु एक तो आपके लग्न के राशि के स्वामी होकर उच्च के हुए हैं, और एक आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर उच्च के हुए हैं। दूसरा किसके नक्षत्र में हुए? बुध देव के नक्षत्र में, और बुध आपके चतुर्थ भाव यानी के माता मातृभूमि, आपके मानसिक सुख, आपके भूमि भवन वाहन का भाव है। और दूसरी बुध की राशि कहाँ है? कन्या, वो आपके सप्तम भाव में है, यानी आपका व्यापार, आपका दैनिक रोजगार, आपका पब्लिक डीलिंग, आपका लाइफ पार्टनर, आपका विवाह, उनसे जुड़ा हुआ है। तो अब आपकी कुंडली में देखिए कि चारों भाव, एक दो में तो गुरु की राशि है और दो में बुध की, तो चारों केंद्र भाव कुंडली के एक्टिवेट हो गए एक साथ, और साथ में त्रिकोण भी एक्टिवेट है। देखो इस केंद्र भाव को त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो यहाँ गुरु की राशि है और गुरु की दृष्टि है नवम, तो ये भी एक्टिवेट हो गया। और ये भाव पंचम त्रिकोण है जहाँ पे उच्च के हुए हैं, ये भी एक्टिवेट है, और भाग्य भाव पे इनकी दृष्टि है, यानी कि चारों केंद्र और तीनों त्रिकोण, क्योंकि केंद्र भाव केंद्र में माना जाता है ये, और त्रिकोण में भी गिना जाता है। तो जो कुंडली के जो शुभ भाव थे वो सारे आपके एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट है। तो इस समय मीन राशि वालों, आपके ऊपर समस्या तो बहुत चल रही है भाई। जो शनि की साढ़े साती से गुजरता है उसकी समस्या को वही समझ सकता है, या गुजर के जो गया है उसको ताजी ताजी सब परेशानी याद है वो समझ सकता है। बाकी लोग तो मजाक ही उड़ाते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब किसी का काम बिगड़ना शुरू होता है तो दूसरे लोग समाज के हंसने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। समाज के क्या, अपने रिश्तेदारी हंसने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, मजाक उड़ाने के लिए। तो अब क्या होगा कि गुरु जब यहाँ उच्च के होंगे, सबसे पहले तो ये आपकी संतान को ग्रोथ देंगे। संतान के भाव में उच्च के हुए हैं, अश्लेषा नक्षत्र में आए हैं। अब आपके संतान का पढ़ाई लिखाई में, या आप अगर एजुकेशन ले रहे थे तो आपका पढ़ाई लिखाई में एक अलग से रुझान हुआ। आपकी सोचने समझने की, मतलब पहले जो आपको पढ़ते थे और आपको 2 घंटे तक याद नहीं होता था, अब आपको 1 या 2 बार पढ़ने में ही वो फटाफट सब समझ में आ जाएगा। मतलब क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना अश्लेषा, ये गहनता से समझने की चीज का नक्षत्र है। मतलब आप किसी चीज को जड़ तक समझेंगे, अंदर तक समझेंगे, बिल्कुल गहराई तक उसको, तो ज्ञान तो आप में होगा ही। ऊपर से बुद्ध की बुद्धि क्या है, बिल्कुल किसी चीज के तह में जाके समझना। तो आप जो इस समय लर्निंग करेंगे, वो आपकी लर्निंग इतनी अच्छी होगी कि उसको, पहले शायद आपका दिमाग इतना तेज नहीं चलता था बुद्धि, जितना आप अब समझ पाएंगे इस चीज को। तो संतान की ग्रोथ होगी, संतान से फायदे होंगे इस वक्त। संतान के जो रुके हुए कार्य थे, क्योंकि इस नक्षत्र को मैंने बताया ना कि रुके हुए जितने भी कार्य थे उनको ये कंप्लीट कराएंगे। संतान नहीं थी तो संतान हो जाएगी आपको इस समय। अगर आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। रिलेशन में इस समय आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ है और अश्लेषा नक्षत्र में है। कोई भी अच्छा रिलेशन आप समझ जाएंगे कि रिलेशन मेरे लिए अच्छा है, मतलब धोखे में नहीं आएंगे इस वक्त। जैसे आप धोखे, मीन राशि वाले धोखे बहुत खाते हैं,
तो अब आप में इतनी बुद्धि और इतना वो ज्ञान रहेगा कि आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे रिलेशन के मामले में। और क्योंकि सप्तम भाव भी एक्टिव है, तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं इस समय, तो आपका विवाह भी संपन्न होता की तरफ, मतलब आप उसको रिश्ते को पक्का कर सकते हैं इस समय, क्योंकि आपकी पहचान इस समय बहुत सही ढंग से कार्य करेगी। रिश्तों को समझना, पूछना और अच्छे से गहराई से उनको समझ आप पाओगे। ये भाव व्यापार का भी है, तो व्यापार में भी आपको अब नए तरीके से जो पुराने पेंडिंग काम थे आपके अधूरे, वो तो ये पूरे करवाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में गुरु, और बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि उसमें बुध देव की प्लानिंग और योजना होंगी। बहुत सही तरीके से काम करेंगे आप उसमें, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में गए और कर दिया। बड़ी सूझबूझ के साथ आप अपना व्यापार करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और व्यापार में अगर कोई गड़बड़ थी तो उनको बड़े सूझबूझ से आप ठीक करेंगे। अगर रिलेशन कुछ गड़बड़ हो रहे थे आपके पार्टनरशिप में, बिजनेस में, तो वो भी अब आपकी बुद्धि इतनी तेज रहेगी कि सारे रिलेशन आप ठीक कर लेंगे। अगर दाम्पत्य जीवन में भी पति पत्नी में आपस में कोई कुछ मन मुटाव छोटा मोटा चल रहा था, तो वो भी इस समय आप ठीक करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही तरह का आकर्षण आपकी वाणी में और प्रभुत्व आपकी वाणी में, मतलब आपकी वाणी और ज्ञान कुछ इतना खास हो जाएगा। और इस नक्षत्र का मैंने बताया ना, सर्प का होता है लिपटना। लिपटना का मतलब अपनी बातों में लेना, अपने प्रभाव में ले लेना। यानी कि आपकी बातें इतनी होंगी, आप जिसको चाहोगे उसको अपने प्रभाव में ले पाओगे, और लोग आपकी बात सुनेंगे ध्यान से। अपनी वाणी और अपने ज्ञान के दम पे आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं इस समय। लेकिन क्या है कि गुरु की जो दृष्टि, गुरु एक तो उच्च के और ऊपर से आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी, तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, अहंकार भी पैदा हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, और दूसरे को इतने ज्ञान, इतनी बुद्धि नहीं है। तो बस आपको जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है इस समय, क्योंकि गुरु जब भी उच्च के होते हैं और लग्न को, या लग्न में उच्च के होते हैं, लग्न को देखते हैं, तो अक्सर अहंकार उत्पन्न हो जाता है अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का। तो आपको सामने वाले को भी मूर्ख नहीं समझना है। और दूसरा, आपकी बुद्धि तो बहुत बढ़िया तेज चलेगी, लेकिन किसी को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट नहीं करना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने काम को बनाने के चक्कर में दूसरे के बारे में ना सोचें कि उसका क्या हो गया है, उसके साथ, मतलब सामने वाले का भी आपको ध्यान रखेंगे, तो इस नक्षत्र में इस गोचर का ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप उस नक्षत्र के जो गलत प्रभाव है ना, नक्षत्र के गलत अच्छे भी हैं, गलत भी हैं। गलत क्या है, इस नक्षत्र वाले में जब ग्रह गोचर करता है, तो ये सर्प का नक्षत्र है, तो सर्प में क्रोध बहुत होता है और बदला लेना नहीं छोड़ता है वो अपना। और एक उसमें उसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो है उसका बहुत शक करने की प्रवृत्ति। बहुत सर्प जो है शंकालु प्रवृत्ति का होता है। एक तो कि उसे जरा सा भी कुछ ऐसा लगा कि मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है, तो तुरंत वो अपना फन निकाल लेता है। और दूसरा, उसको जो है क्रोध बहुत आता है कि अगर उसे किसी ने कुछ, उसको गलती से भी लग गया इसने मुझे कुछ नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाएगा, तो बदला लेने की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि सर्प भूलता नहीं है अपने शत्रु को, और मौका मिलते ही अटैक कर देता है उसमें। तो ये उसके कुछ नेगेटिविटी है, जो किसी को भी अगर इस नक्षत्र का शुभ फल लेना है तो इन चीजों को नहीं लाना है। तीसरा, लिपटना तो मैंने बताया, प्रभाव में ले लेना, मैनिपुलेट करने की, आप में वाणी में ऐसी ताकत आ जाती है कि मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन वो काम नहीं करना है। और ईश्वर में ध्यान रखना है, क्योंकि सर्पों को ईश्वर का आशीर्वाद बहुत प्राप्त है, सानिध्य है। तो जितना आप ईश्वर से गहराई से जुड़े रहेंगे, जितना आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, जितना आप सात्विकता से, सच्चाई से जुड़े रहेंगे, उतना आपके लिए नक्षत्र शुभ फल देने वाला होगा। अब इनका देवगुरु का जो है, तो संतान तो आपकी तरक्की करेगी, ग्रोथ लेगी। अब इनकी जो है दृष्टि 3 होती है, मैंने बताया। एक तो पंचम भाव पे जाएगी, एक जाएगी सप्तम भाव पे, और एक जाएगी लग्न भाव पे। और गुरु जो है आपकी कुंडली में 2 भावों के स्वामी बने, तो कार्य क्षेत्र के स्वामी बने और एक लग्न के स्वामी बने। तो कार्य क्षेत्र के स्वामी बन के पंचम में आए,
लग्न क्षेत्र के स्वामी बन के पंचम में आए, तो लग्नेश पंचम में आ गए। पंचम में आना बहुत मान सम्मान प्राप्ति। अब आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे क्योंकि लग्नेश उसमें आया है, और अपना जो आपके खोया हुआ जो प्रभाव था ना, जो इन दिनों कुछ कहीं खो गया था, दब गया था, या आप इतनी मुश्किलों में, इतनी परेशानियों में दब गए थे कि आपको लगता था कि मेरा जो मतलब मुझे अब कैसे लोगों से मिलूं, कैसे क्या करूं, होता ही है 7.5 में। तो अब आप अपने खोए हुए प्रभाव को फिर से जीवित कर पाएंगे, प्रभावशाली हो पाएंगे, आपका व्यक्तित्व निखर पाएगा क्योंकि इसमें बुद्ध की बुद्धि भी आएगी, और गुरु की जो है अश्लेषा नक्षत्र वाली दृष्टि भी वहां जा रही है। और गुरु अश्लेषा नक्षत्र में क्या करते हैं, गुरु की जो काम रुके हुए थे उनको कंप्लीट कराएंगे। यानी कि आपके स्वयं से संबंधित जो कार्य थे, जो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने को ऐसे ही इग्नोर कर रहे थे, अब आप सबसे पहले तो अपने आप को सुधारेंगे कि मुझे कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उन सब पे आपका फोकस रहेगा। और इसके अलावा आपका फोकस रहेगा सुख अपने कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि कार्य क्षेत्र के उसके स्वामी बन के हो चुका है। तो कार्य क्षेत्र में आपको मतलब देवगुरु उच्च के हैं, अश्लेषा नक्षत्र में है, तो कार्य क्षेत्र में लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, कर रहे थे, वो पूरी नहीं हो रही थी। अब आपकी इन 74 डेज में जो भी आपके रुके हुए कार्य थे, जो आप कर करके थक गए थे, अब वो कंप्लीट होंगे। और कंप्लीट ही नहीं होंगे, उनको कंप्लीट करने के बाद नए कार्य भी आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उन कार्यों को ग्रोथ मिलेगी। अब आपका मान सम्मान बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में। बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपके कार्य की काम की सराहना नहीं हो रही थी। हर क्षेत्र में आपको क्या हो रहा था, असफलता का ही मुंह देखना पड़ रहा था। कहते ना, घोड़ा दौड़ दौड़ के थक गया लेकिन सवार को मजा नहीं आया। तो इस समय आपकी हालत ऐसी हो रही थी, वर्क क्षेत्र में जितना भी काम कर रहे थे लेकिन बॉस को या किसी को भी वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। आप जो भी घर परिवार के लिए कुछ कर रहे थे लेकिन घर परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था। आप व्यापार में मेहनत कर रहे थे लेकिन वहां उसका सही फल नहीं मिल रहा था। आप लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से रहना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, लेकिन वो भी अपना कुछ ना कुछ वहां पे भी चल रहा था, थोड़ा आपको दबाव महसूस कर रहे थे वहां पे भी अपने आप को। मतलब हर क्षेत्र में आप अपने को एक दबाव में महसूस कर रहे थे, लेकिन अब आप उस दबाव से बाहर निकलेंगे और नए होकर बाहर निकलेंगे। आपके मतलब नए होकर, जैसे सर्प केंचुली बदलता ना, इसकी अश्लेषा नक्षत्र की पहचान है। तो आप भी नए, एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी में एक नया निखार आएगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, आपको आपसे सलाह लेंगे। वो सलाह इस समय ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे सलाह मांगे क्योंकि आपका प्रभुत्व ऐसा हो जाएगा। और आपका कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान बढ़ेगा क्योंकि आप अब पुराने सारे कार्य कंप्लीट अच्छे से करेंगे और करके दिखाएंगे और नए कार्य भी करके दिखाएंगे, तो फिर वहां पे आपका सम्मान देवगुरु बढ़ाएंगे, आपका खोया हुआ मान प्रतिष्ठा वहां की वापस आएगी। गुरु की जो है पंचम दृष्टि कहाँ है, आपके भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव पे जब पंचम दृष्टि है गुरु की, तो भाग्य तो गुरु की जहां दृष्टि पड़ती है उस चीज को गुरु अपने, कहते हैं ना, उनकी दृष्टि में अमृत है, तो वहां अमृत बरस गया तो वो चीज तो प्रफुल्लित हो गई, बढ़ गई। क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान है, धर्म है और विस्तार है। मतलब जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है उन चीजों का विस्तार हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ी, आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य बढ़ गया, धर्म बढ़ गया, आपकी रुचि इन दिनों धार्मिक कार्यों में लगेगी, आपका मन होगा, इच्छा होगा मेडिटेशन करने का या तंत्र मंत्र में आपकी इच्छा बढ़ेगी। मतलब कोई भी ऐसी जो विद्या है जो धर्म से धार्मिक मानी जाती हैं, उन विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, आपकी इच्छा होगी कि मैं कुछ सीखूं, करूं। पिता से लाभ होगा, धर्म से लाभ होगा, भाग्य से लाभ होगा। और ये उच्च शिक्षाओं का है, तो अगर आप उच्च शिक्षा कोई प्राप्त करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, ये विदेश का भी भेजने वाला भाव है, तो आपको लंबे समय से जो आपकी इच्छा थी विदेश जाने की, वो आपकी ये पूरी करवाएंगे और सफलता भी देंगे वहां।
अब तक भले ही आप विदेश गए भी हो, पीछे जाना भी हो, तो लेकिन आपको सफलता गुरु अस्त थे बीच में नहीं मिल रही थी, या आप जाना चाह रहे थे तो भी नहीं मिल रही थी। अब गुरु उदय भी हो गए हैं और ऊपर से आ गए अश्लेषा नक्षत्र में, जो अपनी चतुराई से, अपनी योजनाओं से, अश्लेषा नक्षत्र अपनी बुद्धि से हर काम को, असंभव को संभव करना, मतलब एक ऐसा विलक्षण नक्षत्र है कि असंभव काम भी जो आपको समझ नहीं आ रहे थे वो भी अब आप पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह से भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व होगा ही होगा। अब इनकी 7वीं दृष्टि जारी है आपके लाभ भाव पे, इच्छा आकांक्षाओं के भाव पे। तो इच्छा आकांक्षाओं के भाव पे जब इनकी दृष्टि जारी है, अमृत दृष्टि, तो ये भाव किसका है भाई? सोशल स्टेटस है आपका, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों से आपको फायदा हो सकता है, उनसे आपके संबंध अच्छे बनेंगे, बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है, मित्रों से आपको सहयोग मिल सकता है इस समय। और कोई भी ऐसी अधूरी इच्छा आपकी जो आप चाह रहे थे, चाहे संतान से संबंधित या विवाह से संबंधित, है ना, या अपने स्वयं से संबंधित कुछ भी, वो आपकी पूरी होगी। या धन से संबंधित आपकी इच्छा पूरी होगी। मतलब यहाँ आपकी इच्छा आकांक्षाएं देवगुरु बृहस्पति जो बहुत लंबे समय से आप कर रहे थे, अब नहीं पूरी हुई थी, वो आपकी पूरी हो जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, तो आपकी, आप खुद ही गुरु का ही घर है और शनि है, बैठे हैं वहां पे। तो एक तरह से देवगुरु बृहस्पति जो शनि के आपके 7.5 चल रहे हैं ना, उसमें भी आपको बहुत शांति, बहुत मानसिक शांति, बहुत रिलीफ आपको दिला रहे हैं। देवगुरु ने बहुत बचा रखा है त्रिकोण में बैठ के। मतलब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वो आपका सम्मान बढ़ा रहे हैं, आपका व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, आपको ज्ञानवान बना रहे हैं, बुद्धिमान बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की राशि है। धर्म बढ़ा रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं, भाग्य बढ़ा रहे हैं, भाग्य की राशि है। यानी कि स्वयं आपको भी भाग्यशाली बना रहे हैं। भाग्य से आपके बहुत सारे काम हैं, जैसे संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, भाग्य से ही बहुत सारे कार्य। एक तो भाग्य साथ देगा, दूसरे बुध की बुद्धि, तीसरे अश्लेषा नक्षत्र का संबंध, गुरु का ज्ञान, ये तीनों मिलके इस समय आपको बहुत ऊंचाई, बहुत तरक्की देंगे। और अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आप धार्मिक, जैसे मैंने बताया कि बुध जो है वो वाणी के हैं, गुरु ज्ञान है, तो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या आप वकील हैं, जज हैं, या आप जो हैं, जो यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित कोई शिक्षा, ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च का भी नक्षत्र है अश्लेषा ना, तो आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उन सब में ये फायदा दिलाते हैं। या कोई हिडन कार्य आप कर रहे हैं तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। मतलब इस समय कोई आपको हिडन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये गुप्त भाव का नक्षत्र है, गुप्त नक्षत्र है एक तरह से, मतलब रहस्यमय नक्षत्र है। तो ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो गुप्त रहस्य वाला है, वो इस समय आपको उसमें रुचि भी बढ़ेगी, और आप उसमें अगर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सफलता भी मिलेगी। या आप बुद्ध के क्षेत्र में जैसे मैनेजमेंट वगैरह का काम कर रहे हैं, या आप बैंक में कार्य कर रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, इनमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। पर आपका कार्य, व्यवसाय या बिजनेस चाहे जो हो, बहुत तरह के कार्य हैं, सबके अलग अलग हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनमें ही मिलेगा, आप चाहे जो भी हो। पर ये जो अश्लेषा नक्षत्र में गुरु आए हैं, आपको आपके कार्यों में लाभ प्रदान करने के लिए ही आए हैं। 74 डेज में आपको बहुत कुछ जीवन में अपने परिवर्तन महसूस होगा। तो अब इनका जो है, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, बुध कौन से? चतुर्थ भाव के स्वामी है। ये चतुर्थ भाव किसका है? हमारे मन की शांति का, हमारे भूमि भवन वाहन का, हमारी माता का। तो अगर आपकी माता से रिलेशन खराब हो रहे थे, या माता की तबीयत खराब चल रही थी इतने लंबे समय से, तो अब अपनी वाणी के और अपने ज्ञान से आप अपनी माता से रिलेशन ठीक कर लेंगे। और अगर उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो वो स्वास्थ्य भी इस समय पे ठीक हो जाएगा। दूसरे, जो भी आपके यहाँ के अधूरे पेंडिंग कार्य पड़े थे, कि भाई ये बहुत दिन से आप सोच रहे थे कि मैं एक गाड़ी ले लूं, तो नहीं ले पा रहे थे, मैं कुछ
कोई फ्लैट ले लूं, नहीं ले पा रहे थे, या ये पुरानी चीजों से भी जुड़ा हुआ है, पुरानी चीजों को खत्म करके, या आप बेच के कुछ नया लेना चाह रहे थे कि भाई मैं ये पुरानी गाड़ी बेच दूं और नई ले लूं, या मैं ये पुराना घर जो है बेच दूं, इसकी जगह को वहां दूसरी जगह पे कोई अच्छी जगह पे नया ले लूं। तो उस तरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित जो भी कार्य थे, अगर आप इस क्षेत्र में भी काम करते हैं कि आप कोई बिल्डर हैं या आप कोई ये भूमि से संबंधित कार्य करते हैं ना, तो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और मानसिक सुखों में इस समय आपको वृद्धि मिलेगी। बहुत सारे कार्य आपके अब ऐसे हो जाएंगे जो लंबे समय से आप मानसिक कष्ट से गुजर रहे थे, क्योंकि मानसिक हेल्थ का भी है ना, तो अब आपकी मानसिक हेल्थ सुधरेगी, बहुत रिलीफ आप महसूस करेंगे। और व्यापार का तो मैंने बता दिया। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं इस समय, तो विवाह के भी योग आपके बने हुए हैं, आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, आप विवाह भी कर सकते हैं। इस तरह मीन राशि वालों या मीन लग्न वालों, आपकी गुरु जो है पंचम भाव में आपके संतान को भी ग्रोथ दे रहे हैं, उनकी किस्मत चमका रहे हैं, आपकी किस्मत चमका रहे हैं। इस वक्त कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दे रहे हैं, अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त करवा रहे हैं, यात्राओं से फायदा करवा रहे हैं। विदेश यात्रा भी आप करेंगे, विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो वो भी, या कोई नया काम इससे हटके जो कर रहे हैं, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, नई जॉब करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। या व्यापार में कोई नए चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। या आप अपना कार्य, जैसे होता है ना कि भाई दूसरी कंपनी में काम करना चाह रहा हूँ करना, तो हाँ, तो आप अगर इंटरव्यू वगैरह उसके लिए दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। कुल मिला के अगर आप अहंकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अहंकार का मैंने बताया ना, दूसरा आप क्रोध नहीं करना है, क्योंकि इस नक्षत्र का जो दुष्प्रभाव होता है वो है क्रोध और जरूरत से ज्यादा शक करना, बदला लेने की भावना रखना। अगर आप किसी से, क्योंकि अब इस समय ज्ञान और बुद्धि तो आपकी बहुत तेज चलेगी और प्रभाव में लेने की शक्ति भी होगी, मैनिपुलेट भी आप कर सकते हैं किसी को, लेकिन आपको उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपनी बुद्धि का सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करना है, उसको किसी को नुकसान के लिए नहीं करेंगे, तो आपको इस नक्षत्र का फायदा ज्यादा मिलेगा। क्योंकि ये नक्षत्र एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया से जुड़ा हुआ है और भगवान से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जितने आप धर्म से जुड़े रहेंगे, मतलब अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, उतना ये आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरे, मीन राशि वाले वैसे धार्मिक होते हैं, गुरु की राशि है तो गलत तो नहीं करते, पर फिर भी एक साइड इफेक्ट मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सच में ऐसा कुछ गलत करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई सभी तरह के लोग हैं, किसकी बुद्धि, जब हमारे पास जरूर से ज्यादा बुद्धि और दिमाग होता है तो कई बार फितरत आ जाती है ना कि ऐसे भी करके देख लूं, मजा आने लगता है ना दूसरों को तंग करने का। तो उस तरह का नहीं करना है, और बदले की भावना तो कभी दिमाग में लानी नहीं है, क्योंकि जितना टाइम हम किसी से बदला लेने में खराब करेंगे अपने ज्ञान बुद्धि को, उस टाइम को अगर अपनी ग्रोथ में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी ने बुरा करा है, उसकी करनी उसके साथ भूल जाओ। वैसे भी इस समय आपके साथ बहुत लोगों ने बहुत बुरा कर रखा होगा, पर मैं तो कहती हूँ क्षमा करो और अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ो, है ना। तो मीन राशि वालों और मीन लग्न वालों, आपके लिए ये जो गुरुदेव का अश्लेषा नक्षत्र में जो परिवर्तन हुआ है, जो गोचर चल रहा है, ये आपके लिए बहुत शुभ है, हर तरह से बेनिफिशियल है। बस जो मैंने बताया है उसका ही आपको ध्यान रखना। आप जितने धार्मिक बने रहेंगे, जितना सही रास्ते पे चलेंगे, आपके लिए ये नक्षत्र बहुत फायदेमंद होगा, और सारे कष्टों से, सारी परेशानियों से आपको ये नक्षत्र एक तरह से मुक्ति दिलाने आया है। और भाई मेरी शुभकामनाएं हैं कि मीन राशि वालों, आपके जीवन के सभी संकट दूर हैं। भगवान शंकर भगवान, विष्णु भगवान और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के सारे संकटों को हर के आपके जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां भरें, मंगल भरें और उजाला भरें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत